बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम व्यूवर्स, कैसे हैं आप सब लोग। उम्मीद है खैरियत से होंगे। मैं भी खैरियत से हूँ। आज मैं आप लोगों के लिए लेकर आई हूँ सीख कबाब की रेसिपी। बगैर अंगीठी के बेहतरीन से सीख कबाब घर में किस तरीके से तैयार किए जा सकते हैं वो मैं आज आप लोगों को बनाना सिखाऊंगी। बाज़ दफ़ा ये होता है कि घर में अंगीठी मौजूद नहीं होती, तो ये घर में आप बेहतरीन से सीख कबाब किस तरीके से बना सकते हैं वो मैं आज आप लोगों को बहुत ही ईजी तरीके से बनाना सिखाऊंगी। तो चलें रेसिपी की तरफ चलते हैं। सबसे पहले मैंने लिए हैं यहाँ पर लहसुन, मोटे वाले बड़े वाले मैंने लहसुन लिए हैं। ये मैंने लिए हैं तकरीबन 10 से 12 अदद। एक मोटा टुकड़ा मैंने अदरक का लिया है। साथ ही मैंने लिए हरी मिर्चें, तकरीबन मैंने ये ली हैं 8 से 10 अदद। इसे हमें चॉपर में डाल देना है। इसमें जो अदरक है उसके पीसेस हम करके डालेंगे ताकि आराम से चॉप हो सके। और अब मैं इसके अंदर डाल रही हूँ पुदीने के पत्ते, तकरीबन 1 मुट्ठी पुदीने के पत्ते, और मैंने लिया है पूरी की पूरी 1 गड्डी धनिये की। और अब बस इसे चॉप कर लेना है। बस ये चॉप हो चुका है, ये देखें। बस हमें इतना ही बारीक इसे चॉप करना था। और अब ये देखें, मैंने यहाँ पर बीफ का कीमा लिया है। तकरीबन मैंने ये 2 किलो के करीब ये मैंने बीफ का कीमा लिया है। इसे मैंने मशीन में 3 बार पिसवा लिया था। ये मशीन का निकाला हुआ कीमा है और इसे 3 बार पिसवाया हुआ है बाहर से। बस इस बात का ख्याल रखिएगा कि कीमे में पानी बिल्कुल भी मौजूद नहीं होना चाहिए। आप इसे वॉश करके काफ़ी देर पहले ही आप इसे छन्नी में रख दीजिएगा ताकि इसका जितना भी पानी है वो सब निकल जाए। अब इस कीमे को इस चॉपर में डालकर इसे भी साथ में ही पीस लेना है। कीमा मैंने बारीक चॉप कर लिया है। मैं आपको दिखाती हूँ कितना बारीक ये चॉप हुआ है, ये देखें। बस इस तरीके से ये रेशेदार कीमा बनना चाहिए, इतना ही बारीक ये पिसना चाहिए, तो जब जाके हमारे कबाब बहुत अच्छे से बनेंगे। तो मैंने सारा का सारा कीमा जो है वो पीस लिया है। और अब इसके अंदर मैं डाल रही हूँ चॉप की हुई प्याज, और ये मैंने तकरीबन 4 अदद दरमियाने साइज़ की प्याज ली थी। इसे मैंने बारीक चॉप कर लिया था। इसका पानी मैंने अच्छे से निचोड़ निचोड़ के निकाल लिया है। तो बस इसे हम डालकर और इसके अंदर हम इसे मिक्स कर लेंगे। प्याज डालने के बाद तकरीबन 5 से 10 मिनट तक के लिए हमें कीमे को अच्छे से मिक्स करते जाना है। और मिक्स भी इस तरीके से करना है कि जैसे हम आटा गूंदते हैं तो गूंदने के स्टाइल में हमें इसे मिक्स करना है। इसके ऊपर मुक्कियाँ भी लगानी है, जैसे हम आटे में मुक्कियाँ लगाते हैं, ताकि ये कीमा बहुत ही अच्छे से रेशे वाला बने। अगर आप ये प्रोसेस कर लेंगे तो इससे आपके कबाब टूटेंगे नहीं, बहुत ही अच्छे बनेंगे, रेशेदार बिल्कुल बनेंगे कबाब। जैसे हम लोग को बाज़ार से खाते हैं बस वैसे बनेंगे। तो इसलिए हमारा कीमे का इस तरीके से रेशेदार होना ज़रूरी है। और अब इसके अंदर हम मसाले ऐड करना शुरू करेंगे। तो सबसे पहले मैं इसके अंदर डाल रही हूँ नमक। नमक आप अपने टेस्ट के हिसाब से डाल लीजिएगा। और अब कुटी हुई लाल मिर्च डालेंगे, तकरीबन 2 खाने के चम्मच। हल्दी पाउडर इसके अंदर डालेंगे 1 खाने का चम्मच। साबुत धनिया को मैंने कूट लिया था, वो इसके अंदर डालेंगे तकरीबन 2 खाने के चम्मच। और अब गरम मसाला पाउडर डालेंगे 1.5 खाने का चम्मच। 2 चुटकी इसके अंदर मैं डाल रही हूँ टाटरी पाउडर। और मज़ीद स्पाइसी बनाने के लिए मैं इसके अंदर डाल रही हूँ लाल मिर्च का पाउडर 1 चाय का चम्मच। अब इन तमाम चीज़ों को हमें अच्छे से मिक्स कर लेना है। मसाले मिक्स हो चुके हैं। अब इसे हम आधे घंटे तक के लिए मैरिनेट होने के लिए रख देंगे। अगर आप इसके अंदर स्मोकी फ्लेवर चाहते हैं तो आप इस वक्त इसके अंदर कोयले का दम भी लगा सकते हैं, तो उससे इसके अंदर स्मोकी फ्लेवर आ जाएगा। आधा घंटा हो चुका है, ये मैरिनेट हो चुका है। अब हम इसे सीकों पर लगा लेंगे। एक बाउल में आप पानी रख लीजिएगा और उसके अंदर हाथ डिप करके फिर आप कबाब को जो है वो आप बनाएंगे तो आसानी से इसकी शेप बन जाएगी। ये देखें, इस तरीके से ही सारे के सारे कबाब हम रेडी कर लेंगे। मैंने एक फ्राई पैन लिया है और इसे मैंने बहुत ही तेज़ आंच पर अच्छे से इसे गरम कर लिया, दहका लिया है। और बस इसके ऊपर हम ये रख देंगे सारे के सारे कबाब। बहुत ही इजी मेथड है, आप इसे घर में आसानी के साथ बना सकते हैं। तकरीबन ये 8 से 10 मिनट में ये बनकर तैयार हो जाते हैं। बस आपने इसका क्या करना है कि आंच को आपने कर देना है बहुत ही तेज़, और तेज़ आंच पर हम इसे पकाएंगे। और इसी तरीके का आप कोई बर्तन लीजिएगा जो ज़्यादा गहरा ना हो, तो उसके अंदर ये आसानी के साथ जब इसके ऊपर हीट लगती रहेगी तो ये बहुत जल्दी जल्दी से ये बन जाएंगे। और अब इसके ऊपर ऑयल ब्रश कर देंगे सारे के सारे कबाब में।
8 से 10 मिनट हो चुके हैं और अब ये देखें ये कबाब बिल्कुल अच्छे से बन चुके हैं। अब इसे हम एक प्लेट में निकाल लेंगे। ये देखें बहुत ही मज़ेदार से ज़बरदस्त से हमारे कबाब बनके तैयार हो चुके हैं। सीख पर से देखें मैं कबाब किस तरीके से निकाल रही हूँ। पहले मैं इसे नीचे की तरफ मूव कर रही हूँ, फिर इसे दोबारा ऊपर की तरफ मूव करेंगे तो आसानी से ये कबाब देखें निकल कर बाहर आ जाएंगे। और ये देखें बिल्कुल भी टूट नहीं रहा है, बहुत ही अच्छे बनकर तैयार हुए हैं ये। और अंदर से ये देखें कितने ज़्यादा सॉफ्ट और कितने जूसी बने हैं ये कबाब। और ये देखें अंदर तक से कितने अच्छे ये पके हुए हैं, ये बिल्कुल भी कच्चे नहीं हैं, कबाब पके हुए हैं। और 8 से 10 मिनट आपको लगेंगे तो ये कबाब बनके तैयार हो जाएंगे। और आप भी इसे घर में ज़रूर ट्राई कीजिएगा और अपने कमेंट से मुझे ज़रूर बताइएगा कि रेसिपी आपकी कैसी बनी। और अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।